डियर स्टूडेंट्स, इस मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे कि टेबल्स को हम लोग स्टाइल कैसे कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द टेबल बॉर्डर्स। टेबल बॉर्डर्स को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? हम लोग टेबल का एलिमेंट यूज़ करेंगे, या अगर कोई एक स्पेसिफिक टेबल है या एक क्लास है तो हम लोग वहाँ पे उसका आईडी सेलेक्टर या क्लास सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर के लिए हम लोग पहले ये बताते हैं कि हमारे पास बॉर्डर जो है वो हमारे पास सॉलिड हो या डॉटेड हो या डैश्ड हो। बॉर्डर अगर हम लोग नहीं रखना चाहते तो वी कैन हैव नन हेयर। फिर हम लोग उसकी विड्थ बताते हैं कि बॉर्डर की हमारे पास विड्थ कितनी होगी, और फिर हम लोग बॉर्डर का कलर बताते हैं कि हमारे पास बॉर्डर का कलर क्या होगा। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग अलग-अलग भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह हम लोग बॉर्डर विड्थ और फिर बॉर्डर कलर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और फिर टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट को हम लोग अलग-अलग भी सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टेबल का बॉर्डर हो गया। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इस रूल की वजह से हमारे पास इस टेबल के चारों तरफ हमारे पास एक बॉर्डर क्रिएट हो गया। अगर हम लोग बॉर्डर जो है वो सेल्स के ऊपर, जो डाटा सेल्स हैं, टेबल डाटा के जो एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी बॉर्डर अप्लाई करना चाहें, तो लेट्स से अगर वहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं कि टीडी का एलिमेंट सेलेक्टर है और वहाँ पे बॉर्डर सॉलिड है, 1 पॉइंट उसकी विड्थ है और ब्लैक है, तो आप देखेंगे कि आपके पास हर टेबल डाटा के ऊपर अलहदा से एक बॉर्डर जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। लेकिन मोस्टली जब हम लोग टेबल्स के ऊपर काम करते हैं तो हर सेल के ऊपर हमारे पास एक बॉर्डर अलहदा से नहीं होता। हम लोगों के पास अ, इस किस्म का टेबल जो है वो हमें यूजुअली हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो अगर हम लोग इस तरह का टेबल देखना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। टेबल के लिए जो हम लोग स्टाइल डिफाइन कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग कहेंगे बॉर्डर कोलैप्स, और उसको हम लोग कोलैप्स की वैल्यू दे देंगे। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि बॉर्डर्स के बीच में जो गैप है ये ख़त्म हो जाएगा, बॉर्डर कोलैप्स करेंगे और हमें इस तरह का टेबल नज़र आएगा। आपने अगर जो कंटेंट्स हैं टेबल के उसके और जो टेबल का बॉर्डर है उसके बीच में कुछ गैप देना है, तो फिर आप क्या करेंगे, टेबल डाटा के अंदर आप पैडिंग यूज़ करेंगे। तो पैडिंग से हमारे पास क्या होगा कि बॉर्डर और कंटेंट्स के बीच में हमारे पास थोड़ा सा गैप आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पे अगर हम लोगों ने 10 पॉइंट्स की पैडिंग यूज़ की है तो कंटेंट्स के चारों तरफ हमारे पास 10 पॉइंट्स का गैप आ जाएगा। अब राइट साइड पे जिस तरह अगर 10 पॉइंट से ज़्यादा हमारे पास एरिया है तो फिर हमारे पास अकॉर्डिंगली वो कवर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग जो है वो कुछ और अपीयरेंस यूज़ करना चाहते हैं, जिस तरह हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास बॉर्डर के बीच में हमारे पास गैप हो, अगर हम लोग इस तरह की अपीयरेंस शो करना चाहते हैं तो फिर हम लोग बॉर्डर स्पेसिंग यूज़ करेंगे। बॉर्डर स्पेसिंग और फिर आगे उसका हम लोग स्पेस स्पेसिफाई कर देंगे, तो हमारे पास एलिमेंट्स के बीच में या जो बॉर्डर्स हैं उनके बीच में हमारे पास जितना गैप हम लोग स्पेसिफाई करेंगे उतना गैप नज़र आ जाएगा। अगर हम लोग विजुअली इन्हांस करना चाहते हैं अपने टेबल की अपीयरेंस को, तो उसे हम लोग मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के थ्रू कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट देम स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे हमारे पास एक कैप्शन है। कैप्शन के हम लोगों ने फॉन्ट रिलेटेड प्रॉपर्टी सेट की, उसके अंदर हम लोगों ने कुछ पैडिंग सेट की, लेकिन पैडिंग हम लोग सिर्फ टॉप और बॉटम पे दे रहे हैं। अगर आपको याद हो ट्रबल का जो हमारे पास कीवर्ड था, टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट, तो ये हम लोग टॉप और बॉटम की हम लोग पैडिंग दे रहे हैं। दैट मीन्स कि जो कैप्शन है इसके टॉप और बॉटम पे हमारे पास थोड़ा सा गैप होगा। टेक्स्ट लाइन बाय डिफ़ॉल्ट कैप्शन का हमारे पास सेंटर्ड होता है, यहाँ पे हम लोग उसको लेफ़्ट कर रहे हैं, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर रहे हैं। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होगा कि हमारे पास बेशक हम लोगों ने इसे नॉर्मल टेक्स्ट के तौर पे लिखा हुआ है, वो सारे के सारे हमारे पास कैरेक्टर्स अपर केस में नज़र आएंगे। और फिर यहाँ पे हम लोग एक थिन सा बॉर्डर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 पिक्सल सॉलिड, और ये हमारे पास ब्राउन कलर का। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास टॉप पे एक थिन बॉर्डर जो है वो हमारे पास नज़र आ गया। इसी तरह जो टेबल है उसके अंदर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेट करते हैं। उसका हम लोग फॉन्ट सेट करते हैं, बॉर्डर को लैप्स कर देते हैं हम लोग। टॉप बॉर्डर हम लोग एक थिक बॉर्डर रख रहे हैं, तो आपको ये देखें कि यहाँ पे आपके पास एक थिक लाइन है जो बेसिकली डिफ्रेंशिएट कर रही है कैप्शन को टेबल के साथ, तो उसके बीच में हमारे पास एक विजुअल सेपरेशन आ रही है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन कर रहे हैं और बॉर्डर बॉटम को 1 पिक्सल सॉलिड वाइट कर रहे हैं, ताकि हमारे पास अगर हम लोग इसका बैकग्राउंड चेंज करें तो हमारे पास उसके बीच में सेल्स के रोज़ के बीच में एक थोड़ी सी वाइट लाइन की सेपरेशन हमें नज़र आए विजुअली। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा उसको और इन्हेंस करते हैं। हमारे पास फर्स्ट रो जो है वो हमारे पास टेबल हेड की थी, उसे हम लोगों ने टेबल हेड में रखा हुआ था। वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि बैकग्राउंड कलर उसका ग्रे हो जाए। ठीक है, तो ग्रे के लिए हम लोग
सेम वैल्यूज़ यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल की, जैसे CA हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये एक इस तरह का ग्रे कलर जो है वो हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। और फिर टेबल हेड के अंदर जो ये सेल्स हैं हेडर रो के अंदर, उसके अंदर हम लोगों ने पैडिंग इंट्रोड्यूस कर दी ताकि वो लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा हमारे पास मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द राइट साइड। फर्दर हम लोग इसके ऊपर और स्टाइल्स अगर अप्लाई करें, हम लोग जो TR बॉडी है, अब देखें हेडर को हम लोगों ने नहीं चेंज किया, हम लोग बॉडी को चेंज कर रहे हैं। उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम लोग लाइट ग्रे रख रहे हैं, ठीक है। उसका जो बॉर्डर बॉटम है वो हम लोग 1 पिक्सल सॉलिड वाइट रख रहे हैं, और फॉन्ट का कलर जो है वो हम लोग थोड़ा सा ब्लैक से कम डार्क ग्रे काइंड ऑफ हम लोग उसको रख रहे हैं। और पैडिंग हम लोगों ने जो है वो टेबल डाटा के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर दी ताकि वो बॉर्डर के बिल्कुल साथ ना हो। लेट्स फर्दर इन्हेंस इट। अब हम लोग ये चाहते हैं कि जब हम लोग माउस मूव कर रहे हों तो जितने भी हमारे पास डाटा रोज़ हैं, मतलब हेडर के नीचे जो टी बॉडी के अंदर जो रोज़ हैं, वो हमारे पास जिस रो के ऊपर माउस हो वो थोड़ी सी डार्क कलर की हो जाए। तो हम लोग टी बॉडी के अंदर उसका इंसेस्टर चूज़ करते हैं TR, और उसके अंदर हम लोग सूडो क्लास यूज़ करते हैं हॉवर की। तो सूडो क्लास के यूज़ करने से क्या होगा कि जिस भी रो पे हमारे पास कर्सर होगा उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई होगा। और कौन सा स्टाइल अप्लाई होगा उसे हम लोगों ने थोड़ा सा डार्क ग्रे कर दिया, ठीक है। और फॉन्ट कलर हम लोगों ने ब्लैक कर दिया ताकि वो विजुअली हमारे पास जो है वो सही नज़र आए। तो यहाँ पे आप देखें कि जब माउस हमारे पास इस रो के ऊपर है तो हमारे पास उसका कलर हमारे पास डार्क ग्रे हो गया, और जिस रो के ऊपर माउस जाएगा वो हमारे पास डार्क ग्रे हो जाएगी। हेडर के ऊपर डार्क ग्रे नहीं होगा क्योंकि हेडर जो है वो हमारे पास टी बॉडी के अंदर नहीं है, वो टी हेड के अंदर है। और अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास अल्टरनेट इवन या ऑड रोज़ जो है वो हमारे पास डिफरेंट कलर की हो जाए ताकि आप रोज़ को विजुअली डिफ्रेंशिएट कर सकें कि डिफरेंट रोज़ हैं, तो उसके लिए हम लोग एक सूडो क्लास यूज़ करते हैं nth चाइल्ड की। nth चाइल्ड के अंदर हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हैं, कोई इसके अंदर हम लोग नंबर भी दे सकते हैं और इसके अंदर हम लोग इवन या ऑड भी दे सकते हैं। तो जब हम लोग ये सूडो क्लास यूज़ करते हैं nth चाइल्ड की और उसके अंदर हम लोग इवन स्पेसिफाई कर देते हैं, तो ये स्टाइल किस पे अप्लाई होगा? हर इवन रो के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये 0th रो है, इस पे अप्लाई होगा, फिर 2 पे, फिर 4 पे, और इस तरह हमारे पास हर इवन रो के ऊपर ये स्टाइल अप्लाई होगा। तो उसका हम लोगों ने कलर जो है बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे कर दिया। तो इससे काइंड ऑफ आपके पास वो जो जेब्रा क्रॉसिंग वाला या जेब्रा इफेक्ट होता है ये आपके पास क्रिएट हो जाएगा, और टेबल की जो आपके पास विजुअल अपीयरेंस है वो आपके पास इससे बेहतर हो जाती है। टेबल्स की एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ टैग्स देखे थे, जिस तरह हमारे पास कॉलम था, कॉलम ग्रुप था, हेडर, फुटर और बॉडी के हमारे पास टैग्स थे। इसके अलावा हम लोगों ने कैप्शन को यूज़ किया। तो जो एक ऐसा यूज़र है जो वेबसाइट को विजुअली नहीं देख सकता, वो अगर स्क्रीन रीडर के थ्रू आपकी वेबसाइट को ब्राउज़ कर रहा है तो स्क्रीन रीडर को पता लग जाएगा कि ये टेबल, अगर उसके अंदर कैप्शन का टैग है तो उसको पता चल जाएगा कि ये टेबल जो है ये किस चीज़ के बारे में है। लेट्स से अगर ये फेमस पेंटिंग्स के बारे में है तो द रीडर वुड रीड अलाउड कि दिस इज़ अ टेबल अबाउट फेमस पेंटिंग्स। और फिर इसके अंदर हम लोग जो है वो जब हेडर रोज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं उसके अंदर अगर हम लोग TH के साथ स्कोप को डिफ़ाइन कर दें तो हमारे पास ये पता चल जाएगा कि ये जो हेडर है टाइटल का ये पूरे कॉलम के लिए है। अगर स्कोप इज इक्वल टू कॉलम कर देते हैं और हमारे पास अगर कोई टेबल है तो हमारे पास उसके पूरे कॉलम के ऊपर वो चीज़ कंसिडर होगी। जिस तरह हम लोगों ने टाइटल का तो द स्क्रीन रीडर और द इंटरप्रेटर वुड नो दैट दिस होल कॉलम इज़ अबाउट द टाइटल, ठीक है। इसी तरह हम लोग जो है वो अगर टेबल का लेआउट इस तरह कह के डाटा हमारे पास उसके अंदर यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम है ये हमारे पास हेडर है और रोज़ की फॉर्म में हमारे पास डाटा है, यहाँ पे कॉलम्स की फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं TH स्कोप इज इक्वल टू रो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो ये एडिशनल टैग्स यूज़ करके हम लोग अपने टेबल को ज़्यादा एक्सेसिबल यूज़ बना सकते हैं फॉर द पीपल विद स्पेशल नीड्स।